एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखते हैं। क्या कर्म करेगा, इस जीवन में आया है अपना प्रारब्ध लेके, तो वो क्या कर्म करेगा, किस सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाएगा, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएगा कि जिससे वो धन कमाए और उसकी आजीविका चले। तो ये सब कुंडली में पहले से अलॉटेड होता है। कुंडली का जो तमाम जो 9 ग्रह हैं, इनका प्लेसमेंट, इनके कॉम्बिनेशंस, इनका अरेंजमेंट यही डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति क्या कर्म करेगा इस जीवन में, अपना प्रारब्ध लेके आया है तो वो सब चीज़ें पहले से अलॉटेड हैं। उस चीज़ों को आप थोड़ा अपने कर्म के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सब पहले से ही अलॉटेड हैं। तो इन चीज़ों को देखते हैं कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से कि व्यक्ति का कैरियर किस फील्ड में बनेगा। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो कुछ लोग अपना टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाते हैं, अध्यापक बनते हैं या टीचर बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं। तो उनको टीचिंग लाइन में ही इंटरेस्ट रहता है, उनका इंक्लिनेशन, मेंटल इंक्लिनेशन, उनका सारा इंटरेस्ट सब कुछ वो टीचिंग लाइन में ही रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ 10th हाउस 10th के लॉर्ड से देखते हैं। इसको आज डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति जो अपना कैरियर एज ए टीचर या प्रोफेसर या अध्यापक की तरह बनाते हैं वो कुंडली में कैसे हम देखें। हमको नहीं मालूम, हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ कुंडली देखकर ही ये बता सकते हैं या आप बता सकते हैं कि ये इस व्यक्ति का इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है और वो टीचर ही बनेगा या टीचर बन सकता है। तो इस चीज़ को हम कुंडली में कैसे देखें कि हम तो व्यक्ति को नहीं जानते, हमें सिर्फ कुंडली देख के बताना है कि ये टीचिंग लाइन में इसका इंटरेस्ट है, ये टीचिंग को अपना कैरियर बनाएगा। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आप देखें लग्न लग्नेश, जो आपको हमेशा बताते हैं कि व्यक्ति का जन्म लग्न और जन्म लग्नेश हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। जो किसी अच्छी चीज़ के लिए हमेशा जन्म लग्न और लग्नेश ये बढ़िया होने चाहिए। कुंडली में लग्नेश वेल प्लेस्ड हो, क्योंकि व्यक्ति स्वयं है, वो खुद ही है, वो जन्म लग्न लग्नेश जहाँ उसने जन्म लिया है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड सब कुछ इसी पे डिसाइड होगा कि लग्न और लग्नेश कैसा है उसका। तो ये लग्न लग्नेश अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आप कुंडली में देखें कि बुध अच्छा होना चाहिए। बुध क्या है? बुध जो मरकरी प्लेनेट है, ये व्यक्ति की बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, उसकी मेमोरी है, और इसके अलावा इंसान की वाणी है, जो बोलता है उसका बोलने का तरीका है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, दूसरों को समझाना, और किसी बात को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेना, किसी सब्जेक्ट को तुरंत समझ लेना और उसको रिटेन करना, ये सारी चीज़ें बुध से आती हैं, राइट। तो ये बुध जो है कुंडली में बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, वेल प्लेस्ड हो, अपनी उच्च राशि में हो, स्वर्ण राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। इस तरह से जितना बढ़िया होगा बुध, उतना ही वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो इंटेलिजेंसी बहुत ज़रूरी है ये टीचिंग लाइन में जाने के लिए। इसके अलावा आप गुरु को देखें, गुरु यानी बृहस्पति जो जुपिटर हैं, ये कुंडली में अच्छे होने चाहिए, क्योंकि किसी बात को समझ लेना, उसको याद कर लेना एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो बुध से आया। अब उस चीज़ को रिटेन करना अपने दिमाग में, उसको एनालाइज करना, उसका तर्क वितर्क करना, उस चीज़ को समझाना किसी और को, वो चीज़ गुरु से आती है। ये गुरु जो है ये ओवरऑल एक नॉलेज है, विजडम है इंसान का। तो ये इस चीज़ को ये गुरु भी कुंडली में बहुत बढ़िया होने चाहिए। इसके अलावा आप सूर्य को भी देखें। सूर्य जो है ये तो इनको राजा का पद भी दिया गया है, और सूर्य जो है इनको आत्मा का कारक बताया गया है, ये आत्मा के कारक हैं। तो जो टीचर है उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, और वो इस खुद का तो चरित्र अच्छा हो, साथ में अपने स्टूडेंट्स को भी, वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसके अलावा वो अपने स्टूडेंट्स को वेल डिसिप्लिन्ड बनाएं। ये भी एक टीचर का काम है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं सब वेल डिसिप्लिन्ड हो और याद रखें कि हमारे टीचर ने ये हमको पढ़ाया था, राइट। तो सूर्य कुंडली में अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा को देखें। चंद्रमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा जो है इंसान का, किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा उसकी माता है। तो माता ही तो पहली गुरु हैं, माता ही पहली टीचर हैं इंसान की, जिसको ABCD आबा सादा काखा गागा ये सब सिखाती हैं। माँ पापा सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट गुरु चंद्रमा ही हैं, जो उसको सही लाइन पर ले जाती हैं, सही दिशा में ले जाती हैं व्यक्ति को। तो वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा इंसान का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, और ये सारी चीज़ें चंद्रमा से आती हैं, और चंद्रमा कुंडली में बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा आप कुंडली में देखें 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। देखिए 4th हाउस क्या है? वही मन, फीलिंग्स, इमोशंस हैं।
चंद्रमा इसके कारक हैं। और इसके अलावा यहाँ 10th तक की स्टडी देखी जाती है, 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई 4th हाउस से देखते हैं, 5th हाउस से 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई देखते हैं। इसके अलावा ये 5th हाउस ओवरऑल एजुकेशन कैसी होगी ये 5th से देखते हैं। और इसके अलावा ये इंटेलिजेंसी का कारक है, मेमोरी का कारक है। और इसके अलावा यहाँ गुरु इसके कारक हैं। और यहाँ 9th हाउस जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी जो है उसके कारक ये 9th हाउस हैं, 9th के लॉर्ड हैं। तो इसको आप देखें, ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। और 10th स्थान जो है ये प्रोफेशनल नॉलेज, मेडिकल साइड हो या इंजीनियरिंग साइड हो या लॉ साइड, जुडिशरी साइड हो, ये सब जो तमाम ब्रांचेस हैं अलग अलग, तो वो प्रोफेशनल नॉलेज गेन करने के लिए 10th हाउस, 10th का लॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जितनी आपको बताई, अगर ये सब कुंडली में स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, और इसके अलावा वो वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में हो, 1 4 7 10 में, त्रिकोण 1 5 9 में हो, शुभ ग्रहों की युति हो, यानी शुभ ग्रह 7 में बैठ जाए या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ये डिग्री वाइज बहुत बढ़िया हो, या अपनी उच्च राशि में, एग्जल्टेड राशि में बैठें, अपनी स्व राशि में बैठ जाएं, तो और इसके अलावा ये सब होकर ये 10th हाउस और 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें। 10th हाउस जो कर्म का स्थान है, कैरियर का स्थान है, तो ये सारी चीज़ें जितनी बताई ये सब 10th हाउस, 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें। और इसके अलावा वो 3 तरह की लग्न हैं, जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, उनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश। तो ये अधिक से अधिक लग्न यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और उनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश, तो अधिक से अधिक लग्न और लग्नेश को प्रभावित करें। तो ऐसे केस में व्यक्ति फिर टीचिंग लाइन में जाता है। टीचर, प्रोफेसर, अध्यापक ऐसा बनेगा। और वो किस सब्जेक्ट में बनेगा, किस ग्रेड का अध्यापक होगा, किसी प्रोफेशनल कॉलेज का है, वो डिपेंड करेगा कि ये सब जो ग्रह हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनका बल कितना है, कितने बढ़िया वेल प्लेस्ड हैं, उस पर डिपेंड करेगा। राइट। अब इसी से ये तो आपको बताया कि ये चीज़ें मतलब मालूम होना ज़रूरी हैं कि इन्हीं के आधार पर ही आप बताएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो टीचिंग लाइन में जाएगा। अब इसी के आधार पर बहुत सारे योग बताए गए हैं, तो कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न में यहाँ बुध की राशि हो, बुध और गुरु ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टीचर बनने के लिए। तो लग्न में बुध की राशि हो, मान लीजिए 3 नंबर 6 नंबर 2 राशियाँ हैं बुध की, या गुरु की राशि हो 9 नंबर या 12 नंबर राशि हो, इन पे शुभ ग्रहों की युति हो जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है। राइट। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को देखिए, सूर्य चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्टेटस है उनका। तो सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में दोनों ही स्ट्रांग हो, वेल प्लेस्ड हो, योग कारक हो, तो ऐसे केस में चांसेस होते हैं कि व्यक्ति जो है वो टीचिंग लाइन में जाता है। राइट। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग हो, वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और इसके अलावा उनका रिलेशन बुध से हो, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो टीचिंग लाइन में जाता है। राइट। 5th हाउस देखिए, 5th हाउस यानी पंचम स्थान, पंचम का लॉर्ड यानी पंचमेश। तो पंचम हाउस, पंचम का लॉर्ड ये कुंडली में स्ट्रांग हो, और ये 5th का लॉर्ड यहाँ 10th में बैठ जाए, जो एजुकेशन, बुद्धि का घर है, यहाँ 10th हाउस कर्म के स्थान में बैठ जाए, कैरियर के स्थान पे, तो व्यक्ति टीचर बनता है। राइट। 5th हाउस में यहाँ गुरु बैठ जाए। राइट। 5th हाउस में गुरु बैठ जाए, और जो 10th के लॉर्ड गुरु बुध से, 10th का लॉर्ड मान लीजिए बुध हो, यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर राशि लिखी होगी, तो यहाँ इसका लॉर्ड बनेगा बुध। तो 5th हाउस में यहाँ गुरु बैठ जाए, और 10th हाउस का लॉर्ड जो बुध बने, यानी 3 और 6 नंबर राशि हो, उसका लॉर्ड बुध हो, उसकी दृष्टि गुरु के ऊपर हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो टीचर बनेगा। राइट। कुंडली में चंद्रमा और गुरु कहीं बैठे होंगे, देखिए चंद्रमा गुरु कहाँ बैठे हैं, तो चंद्रमा और गुरु का संबंध हो जाए, चंद्रमा और गुरु का संबंध जो है वो 10th के लॉर्ड से हो जाए। चंद्रमा एंड गुरु दोनों का संबंध जो है वो यहाँ कैरियर के स्थान, कर्म के स्थान, 10th हाउस, 10th के लॉर्ड से हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो टीचिंग लाइन में जाता है। चंद्रमा और बुध का संबंध 7th हाउस से हो जाए, चंद्रमा और बुध ये जो है यहाँ 7th स्थान से हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो टीचिंग लाइन में जाता है। राइट। चंद्रमा और गुरु दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा और गुरु का आपस में संबंध हो जाए। आपस में संबंध कैसे होगा, चंद्रमा गुरु एक साथ कहीं कुंडली में बैठ जाएं, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, आमने सामने बैठ जाएं, या जैसे वो एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, तो चंद्रमा और गुरु का अगर आपस में संबंध होगा तो व्यक्ति जो है टीचिंग लाइन में जाता है। चंद्रमा की राशि 4 नंबर होती है, कर्क राशि। तो चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठ जाए। राइट। चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठ जाए और इनके ऊपर बुध की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है।
ये सब सारे योग जो है आपको कुंडली में मिल सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। बहुत सारे योग बताए गए हैं इस तरह के, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बता रहे हैं इसमें। चंद्रमा, गुरु और बुध या शुक्र, देखिए चारों शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 शुभ ग्रह माने गए हैं। आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स ये 4 बिल्कुल शुद्ध, नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से शुद्ध होते हैं, शुभ होते हैं। तो चंद्रमा, गुरु, बुध या शुक्र ये केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं। केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, त्रिकोण यानी 1, 5, 9 में बैठ जाएं, तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है। मंगल कर्क या सिंह राशि में बैठा हो, कर्क मतलब चंद्रमा की राशि में हो, सिंह मतलब सूर्य की राशि में हो, तो मंगल जो है वो कर्क या सिंह राशि में बैठे, जो उनके मित्र की राशि है, इस पे गुरु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है, राइट। 5th हाउस, 5th का लॉर्ड स्ट्रांग हो, पंचम हाउस, पंचम का लॉर्ड बली हो, इनका संबंध जो है वो 10th हाउस, 10th के लॉर्ड से हो जाए तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है। लग्नेश बली हो, लग्नेश बली होना चाहिए, लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और 10th में यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए लग्नेश जो है बली होकर स्ट्रांग होकर 10th में बैठ गया और इसके ऊपर पंचमेश और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। पंचमेश यानी 5th का लॉर्ड और बृहस्पति जहाँ बैठे हो वहाँ से दृष्टि डाल रहे हो, तो लग्नेश स्ट्रांग होकर 10th में बैठे और इसके ऊपर पंचमेश और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है। लग्नेश बली होकर यहाँ 5th हाउस में बैठ जाए, मान लीजिए लग्नेश स्ट्रांग है, यहाँ 5th हाउस में बैठ गया और इसके अलावा इसका लॉर्ड जो है वो 10th में बैठ जाए। लग्नेश बली होकर 5th में बैठे और 5th का लॉर्ड 10th में बैठ जाए तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाएगा। दशमेश का नवांशाधिपति, दशमेश का नवांशाधिपति मतलब कि 10 नंबर में जो राशि लिखी है उसका लॉर्ड दशमेश हो गया। वो देखिए D9 नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि में, उसका लॉर्ड, जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड जो होगा, यानी दशमेश का नवांशाधिपति वो अगर गुरु हो, बृहस्पति हो, तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाता है, राइट। 10th हाउस में उच्च का गुरु बैठ जाए, उच्च का गुरु किस में होता है, 4 नंबर राशि में, तो 10th हाउस में यहाँ 4 नंबर कर्क राशि में अगर गुरु बैठ जाए और लग्नेश जो है कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में बन जाता है, वो टीचर बनेगा, राइट। 5th हाउस में यहाँ उच्च का बुध बैठ जाए, 5th हाउस में उच्च का बुध होता है कन्या राशि में, विर्गो राशि में, तो यहाँ पंचम हाउस में यहाँ पे 6 नंबर राशि हो, इसमें बुध बैठ जाए तो बुध जो है यहाँ पर उच्च के होके बैठ गए और इसके अलावा दशमेश भी यहाँ पंचम में बैठ जाए, राइट। पंचम हाउस में बुध उच्च के होके बैठे, इनके साथ में दशमेश भी बैठ जाए, इस तरह से पंचम का संबंध 10th से हो गया तो वो व्यक्ति जो है टीचिंग लाइन में जाएगा, राइट। लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश लग्न का लॉर्ड और पंचम का लॉर्ड लग्नेश पंचमेश, ये दोनों 10th में बैठ जाएं, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, राइट। 9th हाउस में यहाँ गुरु हो, मान लीजिए 9th हाउस में अगर गुरु बैठ जाएंगे बहुत, इनका बैठना बहुत अच्छा है, 9th के कारक भी हैं गुरु, तो 9th से अगर बैठेंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ लग्न पर पड़ेगी, राइट। तो यहाँ 9th हाउस में अगर गुरु बैठ जाएं और लग्नेश लग्न का लॉर्ड जो है वो 10th में बैठे और इसके अलावा बुध कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो तो व्यक्ति टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है। फिर से देखिए 9th में यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि डायरेक्ट यहाँ पर लग्न के ऊपर है और इसके अलावा जो लग्नेश है वो 10th में बैठ गए, लग्न का लॉर्ड 10th में बैठा और कुंडली में बुध जहाँ भी बैठे हो बहुत स्ट्रांग होकर बैठे तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जाएगा, वो टीचर प्रोफेसर ऐसा बनेगा, राइट। तो ये सब इस तरह के तमाम योग हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं। ये आप कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको देख के बता सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही एक अंदाज़ लग जाएगा कि व्यक्ति जो है वो टीचिंग लाइन में जाएगा, टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, उसका इंटरेस्ट ही सारा टीचिंग लाइन में रहेगा, उसको मज़ा आएगा, उसको बड़ा बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कुंडली देकर बता सकते हैं। अभी ये लेक्चर आज नंबर है 287 है, इसको आप ध्यान से देखते जाएं। अभी 10th हाउस से रिलेटेड जो कैरियर्स डिफरेंट फील्ड में बनते हैं लोगों के, उसी से रिलेटेड हम एक के बाद एक सब्जेक्ट्स आपको बताते जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक था वो टीचर, प्रोफेसर या अध्यापक बनने का है, ये सब्जेक्ट था। यानी कुछ लोग अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें बताई आपको, इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स एक के बाद एक मिलते जाएँ, आप इस सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।